સુરતના ઉદ્યોગનગરમાં આજે એક એવી હકીકત સામે આવી રહી છે જે દિલને સ્પર્શી જાય તેવી છે. ગેસના બાટલાની અછતને કારણે અનેક શ્રમિક કામદારો પોતાના વતન પરત જવા મજબૂર બન્યા. ગેસના બાટલાની અછતને કારણે અનેક શ્રમિકો કામદારો પોતાના વતન પરત જવા મજબૂર બન્યા છે. કારખાનાઓમાં કામદારોની અછત સર્જાઈ રહી છે. કારખાના માલિકો કામદારોને સમજાવે છે, તમે વતન ન જાઓ, કામ ચાલુ રાખો. પરંતુ કામદારોની પીડા અલગ જ છે. તેઓ કહે છે, સાહેબ, હું તો ભૂખ્યો રહીને પણ કામ કરી લઈશ, પણ ઘરે પત્ની અને મારા બાળકોનું શું? ગેસ વગર ઘરનો ચૂલો કેવી રીતે સળગશે? એ જ સમયે જલારામ કમ્પાઉન્ડ કિરણ ડાઈની બાજુમાં આવેલ શ્રી ગણેશ એન્જિનિયરિંગના માલિક પિંકુ પાત્રના મનમાં એક અનોખો વિચાર આવ્યો. ગેસના બાટલાની લાંબી લાઇનમાં ઊભેલા શ્રમિકોને જોઈ તેમણે નક્કી કર્યું કે કંઈક નવું કરવું પડશે. અને પછી તૈયાર થયો ડીઝલ અને ઓઇલથી ચાલે એવો ખાસ ચૂલો, જે ગેસ વગર પણ શ્રમિકોના ઘરમાં ફરીથી રોટલી સળગાવી શકે. માત્ર વિચાર પૂરતો નહીં, પિંકુ પાત્રએ પોતાના કારખાનાના તમામ કારીગરોને એક એક ચૂલો આપી સહાયનો હાથ આગળ વધાર્યો. આ પહેલથી અનેક પરિવારોના ઘરમાં ફરી આશાનો દીવો પ્રગટ્યો છે. આજે આ ચૂલામાં ભારતભરમાં ઓર્ડર મળી રહ્યો છે અને આ પ્રયાસ માનવતા અને સંવેદનાનો સુંદર ઉદાહરણ બની રહ્યો છે. એક માણસનો સંકલ્પ અનેક પરિવારોના જીવનમાં પ્રકાશ લાવી શકે, તેનો જીવંત દાખલો છે શ્રી ગણેશ એન્જિનિયરિંગની આ પહેલ. श्री गणेश इंजीनियरिंग, पिंकू पात्र। मेरा नाम पिंकू भाई पात्रा, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मेरी फैक्ट्री है सूरत में, जो मशीनरी में सब काम करता है। टेक्सटाइल में, मेडिकल में बहुत सारी मशीन बनाते हैं हम लोग। कम से कम मेरा 350 प्रोडक्ट है मशीन में, अलग अलग प्रकार के मशीन बनाते हैं हम लोग। किस तरह की क्या मशीन क्या बनाया? एक्चुअली कैसा है कि अभी जो युद्ध हो रहा है बाहर फॉरेन में, जो युद्ध हो रहा है, उसी हिसाब से हमारे जो लोग हैं, यूपी बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, बहुत सारी देश के जो आदमी लोग हैं ना, उनको गैस की प्रॉब्लम की वजह से सब गाँव जा रहे हैं। तो उनको दिक्कत है, खाने पीने का दिक्कत है। कोई होटल भी खाना खाने जा रहा है तो होटल भी बंद हो गया है, होटल में भी गैस वगैरह कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बैठे बैठे एक चूल्हा बनाया हूँ गैस का। उसमें आपको ऑयल, जो ऑयल है वो भी आप डालोगे, उससे भी चूल्हा जलेगा, और जो डीजल है उससे भी चूल्हा जलेगा, दोनों चलेगा ये। मगर इतना है कि 1 लीटर डालोगे तो आपको 2-3 घंटा चलेगा। एकदम स्पीड भी कम है उसका, और फील भी ज़्यादा है, और फोर्स भी ज़्यादा है, और रेगुलर भी है। आपको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए कर सकते हो। कितना प्रेशर चाहिए उसमें भी सब रेगुलेटर हिसाब से दिया हुआ है। छोटी सी एक पैनल है, छोटी सी ब्लोवर है, और एक टंकी है, उसके अंदर डीजल रखा हुआ है, और ये सब चल रहा है अभी। किस लोगों को इसका फायदा होगा? मतलब जो होटल वाले हैं, जो उनको गैस का बाटला आज नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, उनको भी बहुत फायदा है। और बाकी जो सड़कों पे, रोड पे जो मंचूरियन की लारी होती है, बाकी सब कोई छोटे मोटे व्यापारी लोग होते हैं, उनको भी इजी रहेगा। और इसको स्टील में बनाएंगे तो घर में भी चल सकता है, इसी कोई धुआं वगैरह नहीं आएगा, कुछ कार्बन नहीं आएगा, कुछ ब्लैक कार्बन नहीं आएगा। और जो खाना बनने के बाद जो स्वाद है, वही स्वाद रहेगा जो गैस में है, वही स्वाद रहेगा। कोई इसमें कोई ना डीजल का बास आएगा या फिर कोई ऑयल का बास आएगा, कोई कुछ नहीं आने वाला है इसमें।